भैया हो ये हमार ठेकेदार बारन इनका के एगो वीडियो में गरिएले रहनी है ए मेरा पकड़ के भीख भर मरलन आ कहत रहन चल वीडियो में माफी मांग तो रउआ लोग इनसे ये कहे के भाई जितना लो ठेकेदार लो बालो अगर एको को लेबर के पैसा मराई तो तार लोग इन गाड़ी में बांस उड़ाई पाएंगे माफी नहीं मांगेंगे हम नहीं मांगेंगे माफी। वैसे होता है बहुत ठेकेदार होता है पैसा मार लेते हैं तो इसीलिए मैंने उसी आधार पर बनाया। तो जब ठेकेदार के धीरे धीरे मालूम चला तो वो बोला तुम वीडियो बना जाता है गाड़ी देने जाता हो ठेकेदार के जी कौन बोलते हैं सर ऐसा ही हंसने के लिए। घर की स्थिति मेरा टीम लगा मेरा भी कुछ ऐसा स्थिति होगा कि बाहर जाना आखिरी में तय कर ही लिया मैंने भी। वहाँ जाने के बाद टाइम कम मिल रहा था वीडियो बनाने की मन कर रहा था तो मेरे लिए 1 घंटा टाइम मिलता था लंच के टाइम और उस टाइम में सब कुछ किया 1 घंटा टाइम में ही वीडियो बना के सब कुछ किया। भैया हो पढ़ाई करे के मन पढ़ाई ना करी लफुआ गिरी करी घूमी उठात रही लेक्चर ए बेरा गार फाट जाता जब हाथ में दे रहा चलाए के गलेंडर सरवता लुती फेंकता बुझाते झाटे जो कर जाए। अब जब वीडियो बना रहे थे तो गांव के लोगों का रिएक्शन क्या था शुरू दौर में? शुरू दौर में कोई सपोर्ट वगैरह नहीं होता है मतलब कि अब मान लो कि मेरा टीम से कोई एक जुड़ना चाहता है लड़का तो ऑलरेडी लोग बोलते हैं मन जो संग हम बिगड़वे तो ऐसा बहुत रिएक्शन देखने को मिलता है। हमारा गांव में पूरा हाला बा गलुआ का वीडियो वायरल हो गई लेकिन अपना पटीदार के मुंह से ना सुननी है। भैया हो तू जिंदगी में कितना तरह की कल लेकिन पटीदार तार बड़ाई नहीं कर सका। बाहर में जाकर वीडियो बना लेना कोई आसान नहीं होता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन उसी टाइम से मैंने तय किया कि नहीं अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ तो इतना साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरे लिए 1 घंटा टाइम जो मिला उसी टाइम में मैंने मेहनत किया। एक घंटा टाइम आज मेरे लिए सहारा बन गया। तो काम कइला के बाद से दिमाग खराब होले रहेला ऊपर से गइला के बाद से तनी बर्तनवा मल दिया है कर दिया। इसमें एक आपने डायलॉग भी बनाया था कैसे था? डायलॉग था भैया हो नाइट ड्यूटी खत्म हो अब जा तनी रूम पर जैसे खाए बैठे न तैसे कहियो सका रे गलुआ खाओ के सब बर्तन मल दिए सवेरे ना मले के पड़ी सुनला के बाद तो सरवा झटिए कर जाला। कौन सा काम करते थे? कितना महीना आपको मिलता था? वायरल हो गए तो क्या बिहार में रह के ही कुछ करना है कॉमेडी बनाना है या फिर से चेन्नई जाना है? नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए स्काई भोजपुरी न्यूज। गोलू यादव जी है और गोलू यादव जी को आप लोग सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए इनका तमाम वीडियो देखा होगा। ये वही गोलू यादव है जो कि चेन्नई में जाकर तमाम फैक्ट्रियों से इनका वीडियो आता है और आप लोग उसे धड़ल्ले से सपोर्ट कर रहे हैं। और गोलू यादव इन दिनों इतना ज़्यादा वायरल हो गए हैं कि इनका कोई पर्चे का आज मोहताज ही नहीं है, इनका पर्चे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं चेहरा को देखकर आप लोग पहचान गए होंगे। तो गोलू यादव जी अभी फ़िलहाल अपने बिहार आ गए हैं और बिहार आकर कैसा ये फील कर रहे हैं, हालांकि चेन्नई में जाकर कमा रहे थे, सब कुछ बात करेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। गोलू यादव जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मस्त बढ़िया है। बिहार कब आए आप? बिहार आज हो गया 3-4 दिन ना चौथा दिन है। अच्छा चौथा दिन। आप सोशल मीडिया पे आग लगा के रख दी है, क्या कहिएगा? देखिए काम कर रहे हैं और भाई लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। तमाम कॉमेडियन आए लेकिन आपके जैसा यार देखा नहीं गया। देखिए ये सब मेहनत का खेल होता है कि मेहनत करने पर कुछ होता है। ये मेहनत का कब से शुरू आप किए, कब से आप वीडियो बनाते हैं? मेहनत तो लगभग 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। 4-5 साल से? जी। यानी रातों रात आप वायरल नहीं हुए? रातों रात वाला स्टार नहीं हूँ, ऐसा तो मानना पड़ेगा। ये गोलू यादव रातों रात वाली नहीं, रातों रात वाली नहीं है। वायरल होगा कितना कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, जो कैसे कि मेरा टीम जो है मतलब एक दूसरे के टूट गए थे और हम लोग छूट गए थे चेन्नई, आप बाहर शहर चले गए थे कमाने के लिए, लेकिन आज मेहनत किया कि आज फिर हम भाई लोग सब आज यहाँ पर एक मौजूद है। कितना दिनों से आप लोग काम कर रहे थे? 4 साल हम सब मतलब टीम लेकर काम कर रहे थे। 4 साल का संघर्ष से? 4 साल का संघर्ष है। अच्छा, तो 4 साल से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, का रिजल्ट कब मिला? 4 साल के बाद जब घर की स्थिति मेरा टीम लगा मेरा भी कुछ ऐसा स्थिति होगा कि बाहर जाना आखिरी में तय कर ही लिया मैंने भी। वहाँ जाने के बाद टाइम कम मिल रहा था वीडियो बनाने की मन कर रहा था तो मेरे लिए 1 घंटा टाइम मिलता था लंच के टाइम और उस टाइम में सब कुछ किया। 1 घंटा टाइम में ही वीडियो बना के सब कुछ किया। यानी क्या घर में आपकी मजबूरी आ गई, ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि आपको बाहर जाना पड़ा, वीडियो बनाते हुए उसको छोड़ के बाहर जाना पड़ा? देखिए पैसे का हर चीज़ का मजबूरी होता है घर का कि हाँ कैसे अब घर परिवार चलाया जाए, बस ऐसे ही ये मजबूरियाँ थी। अच्छा, आप जब वीडियो बना रहे थे तो गाँव के लोगों का रिएक्शन क्या था शुरू दौर में? शुरू दौर में कोई सपोर्ट वगैरह नहीं होता है मतलब कि अब मान लो कि मेरा टीम से कोई एक जुड़ना चाहता है लड़का तो ऑलरेडी लोग बोलते हैं मन जो संग हम बिगड़वे तो ऐसा बहुत रिएक्शन देखने को मिलता है। ये बोलने वाले कौन लोग थे? मतलब आसपास गांव जवार जो मेरे टीम के थे उसके गांव से और कैसे। अभी तो आप वायरल है तो अब लोगों का क्या रिएक्शन आता है? अब रिएक्शन क्या रहेगा वही आप जानते ही हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो वाह 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 वाह। तो अब गोलू यादव क्या उसी प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे?
उन लोगों को जो ताना एक दिन मारा करते थे? हम बस एकदम एक्सेप्ट करेंगे, हम लोगों क्योंकि से कोई उससे कोई मतलब नहीं इतराज़ है, नहीं। क्योंकि पता ही तो सोशल मीडिया है, मतलब ये सब ये हाल ही होता है कि जब तक आप नहीं कुछ करके दिखाएगा तब तक लोगों का रिएक्शन ऐसा ही रहेगा। अच्छा, ये आपको पहले से पता पता थी? नहीं। अच्छा गोलू यादव जी, आपने जिन संघर्षों से निकला है, संघर्ष करते हुए जिन हालातों से निकला है, उस हालातों के बारे में कुछ व्याख्या कीजिएगा। जब आपने बाहर गया तो वहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना हुआ, क्योंकि आप पहले से कॉमेडी कर रहे थे, उसके बावजूद भी इसको कंटिन्यू रखना काम करते हुए, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर में जाकर वीडियो बना लेना कोई आसान नहीं होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन उसी टाइम से मैंने तय किया कि नहीं, अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ तो इतना साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरे लिए 1 घंटा टाइम जो मिला, उसी टाइम में मैंने मेहनत किया। एक घंटा टाइम आज मेरे लिए सहारा बन गया। अच्छा, आप कब गए थे बाहर? चेन्नई कब गए थे कमाने के लिए? 1 जनवरी को ही मैंने गाड़ी धर लिया था। 1 जनवरी को? हाँ, नया साल में नया जलवा देखा। यानी 2024 में ही? हाँ। ये पहली बार बाहर गए थे कि इससे पहले भी आप जाकर कमा चुके हैं? एक बार और गए थे। हाँ। एक बार और गए थे, दूसरा बार था। ये आपको कौन ले गया था? चेन्नई में? मतलब मेरा टीम का ही लड़का था। अच्छा। हाँ, उसके साथ गए थे। अच्छा, जब आपने चेन्नई में अपना पाँव रखा तो किस दिन से आपने ये तय किया कि नहीं भाई, वीडियो बनाना एकदम कंटिन्यू रखना है? मैं तो जब गाड़ी दिया तो ट्रेन में ही शुरू कर दिया बनाने के लिए। वाह, गोलू यादव को देख सकते हैं, गजब की यार भाई मेहनत हो तो ऐसा। किसी चीज़ को पाने के लिए यार लालसा होनी चाहिए, और जिस चीज़ में मन लगे उसमें जान लगे तब सफलता मिलती है। गोलू यादव ने इसको साबित करके आज दिखाया है। जब आप कॉमेडी वीडियो बनाते थे या वीडियो बनाते थे, कंपनी में जाते थे, तो वहाँ पे ठेकेदार होते, किसी के अंडर काम करना होता है, तो वहाँ पे कैसे आप मेंटेन करते थे सारी चीज़ों को? जब मैंने ठेकेदार के थोड़ा उड़े सुरे बोलते हैं, तो जब ठेकेदार के धीरे धीरे मालूम चला तो वो बोला, तुम वीडियो बना जाता है, गाड़ी देने जाता हो ठेकेदार के जी? कौन बोलते हैं सर, ऐसा ही हंसने के लिए बोलते हैं। यानी आपने ठेकेदार को भी नहीं छोड़ा? नहीं, ऐसे होता है, बहुत ठेकेदार होते हैं, पैसा मार लेते हैं, तो ऐसे इसीलिए मैंने उसी आधार पर बनाया। धीरे धीरे जब बात ठेकेदार के पास कोई भेज दिया वीडियो, तो ऐसे मेरे से पूछ रहे थे। यानी ये रियल चीज़ है? रियल, एकदम रियल चीज़ होता है? होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताते थे, आप जब फैक्ट्री से अपने रूम पे जाते थे तो उस वक्त का बताते थे, जैसे कि फैक्ट्री से काम करने के बाद से दोस्त बोलते थे भाई बर्तन भी मजला है, खाना भी पकाना है, तो ये होता है। एगो तो काम कइला के बाद से दिमाग खराब होले रहेला, ऊपर से गइला के बाद वैसे तनी बर्तनवा मल दिया, है कर दिया, कर दिया। क्या इसमें एक आपने डायलॉग भी बनाया था, कैसे था? डायलॉग था, भैया हो नाइट ड्यूटी खत्म हो अब जा तनी रूम पर, जैसे खाए बैठे न तैसे कहियो सका, रे गलुआ खाओ के सब बर्तन मल दिए, सवेरे ना मले के पड़ी। सुनला के बाद तो सरवा झटिए कर जाला। अच्छा, ये जो चीज़ें आपके साथ रियल में होती थी? जी बिल्कुल। ये तो शुरू दौर में गोलू यादव जी होती होगी जब आप गए होंगे। टाइम देने लगे कि वीडियो के लाइन से धीरे धीरे मुझे वहाँ पर टाइम, जो भी भाई थे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे और टाइम देने लगे मेरे को। जो भी मैं कहता था कि थोड़ा सा एडिट करना है, थोड़ा सा काम है, तो नहीं मना करते थे। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा, यानी जब आपने वायरल हुआ उसके बाद से आपके साथ काम करने वाले दोस्तों ने भी आपको सपोर्ट किया? जी सपोर्ट किया बिल्कुल। अच्छा, आपने फैक्ट्री से तमाम वीडियो बनाते थे, तो कैसे वहाँ पे कोई कैमरा करता था नहीं, या कैसे? अपने यहाँ से ऐसे ही ले लेता था, अब एक ही हाथ से करते थे। अच्छा, आपके तमाम वीडियो में देखा गया आसपास एक दो दोस्त आपके नजर आते थे, वो कौन थे? वो मतलब वहाँ पे थे, मतलब गोपालगंज से कुछ थे, कुछ यहाँ के भी थे, मतलब वहाँ पे वहीं लोग मिले। अच्छा, बाहर में आप कौन सा काम करते थे? सिटी लाइन करकट वाला काम था, करकट कंपनी खड़ा होता था चेन्नई में? जी चेन्नई में। तो कितना महीना आपको मिलता था वहाँ पर? महीना 10,000 लहसुन खिया पिया के 10,000 रुपया बच जाता रहा। 10,000 बच जाता। तो अच्छा, गोलू यादव जी, उसमें आपका परिवार चल जाता था? परिवार क्या चलेगा उसमें, सब किसी तरह से काम चल रहा था। तो अब वायरल हो गए, तो क्या बिहार में रह के ही कुछ करना है, कॉमेडी बनाना है, या फिर से चेन्नई जाना नहीं, है? अभी तो फिलहाल में अभी यही सोचा कि कॉमेडी भी बनाना है, कॉमेडी ही बनाना है जी। अपने पुराने वाले टीम के पिरानो साथ। टीम के साथ। तो आपके फैमिली में कौन कौन है गोलू यादव जी? एक बार आपके निजी जीवन में जाएंगे। फैमिली मतलब यही माँ बाप बहन भाई, बस भाभी। आपसे बड़े भाई भी है कोई? हाँ, बड़े भाई हैं। बड़े भाई है जी। घर के तरफ से आपको सपोर्ट रहता है या नहीं? घर के सपोर्ट रहा, फिर भी तभी तो इतना दिन टिक पाया था 4 सालों में से। मैंने खुद टाइम लिया था कि और इतने दिन में कुछ नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा। गोलू यादव ने टाइम लिया था? टाइम लिया कितना दिन का टाइम लिया था? मतलब जब मोनेटाइज हुआ तो हमने सोचा पैसा मिलने लगेगा। उसके बाद 1 साल हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैंने 6 महीना टाइम लिया कि अगर नहीं होगा तो मैं चला जाऊँगा बाहर। घर से टाइम लिया था। उसके बाद जब चला गया तो वहाँ पे, यानी आपने संघर्ष करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया। आप सोचा कि अब तो कुछ इनकम होगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आप बाहर जाते हैं, वहाँ से तमाम वीडियो बनाते हैं, वायरल हो जाता है, तो उन लोगों को क्या बोलिएगा, उन दर्शकों से क्या बोलिएगा जो आपको इतना स्नेह प्यार देकर आज इस काबिल बनाए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई लोग का, क्योंकि जो कि वहाँ इतना स्ट्रगल करने के बाद जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया भाई। लव यू।